प्यारे बच्चों, अगर आप सो रहे हो तो जाग जाओ, जागे हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो खड़े हो जाओ और खड़े हो तो वापस मत सोइएगा, क्योंकि मैं आपका अपना किशन कुमार पाठक आज आपके लिए लाया हूँ पाठ 2 के प्रश्नावली 2.1 के महत्वपूर्ण सवाल। उसके बाद करेंगे अपन प्रश्नावली 2.2, फिर विविध प्रश्नावली, यानी कि आज इस प्रश्नावली के सभी मुख्य प्रश्नों का हल ज्ञात करेंगे। तो तैयार हो जाओ और चले मैदान में आ जाओ बेटा। यहाँ पर पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। अब मुख्य मान के लिए अपने को पहले की बातें सब याद करनी पड़ेंगी। मुख्य मान क्या था? वह छोटे से छोटा मान जो दी गई समीकरण को संतुष्ट करता है मुख्य मान कहलाता है। वह छोटे से छोटा मान जो दी गई समीकरण को संतुष्ट करता है मुख्य मान कहलाता है। साइन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स के मुख्य मान -π/2 से +π/2 के बीच में रहते हैं, और कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स के मुख्य मान 0 से पाई के बीच में रहते हैं। तृतीय चतुर्थांश में कोई मुख्य मान नहीं होता है। ये कहानी थी मुख्य मान की। अब यहाँ पर देखें साहब, पहले प्रश्न में क्या दिया जा रहा है साहब? पहले प्रश्न में कहा जा रहा है कि tan इनवर्स -√3, tan इनवर्स, और ये लिखा हुआ है माइनस के अंडर रूट और 3। अब साहब यहाँ पर पहले मार साहब को समझाओ कि चूंकि tan इनवर्स -x बराबर क्या होता है? वो होता है -tan इनवर्स x। इसलिए क्या होगा बेटा कि tan इनवर्स माइनस के अंडर रूट 3 बराबर होगा -tan इनवर्स √3। अच्छा बेटा, आप बताना जरा कि √3 tan में किसका मान होता है? तो √3 tan में होता है 60 डिग्री का मान। अच्छा नहीं लग रहा 60 डिग्री? अपन इसको क्या कहते हैं पढ़े लिखों की भाषा में? 60 डिग्री को क्या कहते हैं? π/3। तो यहाँ लिखेंगे अपन π/3। यह आ गया साहब पहले प्रश्न का आंसर। दूसरे प्रश्न का आंसर देखने आते हैं। ठीक है, दूसरे प्रश्न में दे रखा है cos इनवर्स -1/2। तो यहाँ पर दूसरे प्रश्न में क्या है बेटा कि cos इनवर्स -1/2। अब इसमें जानते हैं कि चूंकि cos इनवर्स -x बराबर क्या होता है? तो वो होता है π cos इनवर्स x। यही होता है ना बेटा? अब यहाँ पर इसलिए cos इनवर्स -1/2 बराबर होगा π और साहब cos इनवर्स 1/2। अच्छा ये बताओ कि 1/2 cos में किसका मान होता है? वही 60 डिग्री। पढ़े लिखे लोग 60 डिग्री को क्या कहते हैं? π/3। पाई में से π/3 जाएंगे तो क्या बचेगा? 2π/3। कितना आसान कार्यक्रम था। अब इसके तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दे रखा है बेटा अपने को? तीसरे प्रश्न में अपने को दे रखा है tan इनवर्स -1 का मुख्य मान बताना है। tan इनवर्स -1 का मुख्य मान बताना है। तो अपन क्या करेंगे बेटा कि यहाँ पर लिखेंगे चूंकि tan इनवर्स -x बराबर होता है माइनस का tan इनवर्स x, इसलिए tan इनवर्स -1 बराबर होगा -tan इनवर्स 1। अब बेटा 1 tan में किसका मान होता है? तो 1 tan में 45 डिग्री का मान होता है, और पढ़े लिखे लोग 45 डिग्री को क्या कहते हैं? π/4। तो यह आ गया -π/4।
ठीक है, तो यहाँ पर अपने को क्या है, tan इनवर्स -1 बराबर -π/4। इसका मुख्य मान क्या है, -π/4। आगे आते हैं साहब। अब 2.1 प्रश्नावली में कुछ इस प्रकार के प्रश्न भी दिखाई देंगे। सबसे पहले इस पहले को करते हैं। ठीक है, पहले में क्या है कि इसका मान ज्ञात करना है। देखना जरा बेटा, यहाँ पर क्या दिया है, हाँ भाई, क्या दिया है कि tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स और -1/2, ये आ गया साहब। इसका मान निकालना है अपने को। तो अपन क्या काम करते हैं, यहाँ पर ये देखो कि 1 tan में किसका मान होता है, तो 1 tan में किसका मान होता है बेटा, π/4 का। ये आ गया साहब π/4। अब यहाँ पर देखो आप, cos इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2। यहाँ आपको कुछ याद आना चाहिए। क्या याद आना चाहिए, जो समझदार बालक होते हैं वो यहाँ पर तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 लगा देंगे। वो क्या है बेटा, वो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा, cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x और बराबर क्या होता है, π/2। जब साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x हो या cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x हो, तो इसका मान जो है वो किसके बराबर होता है, π/2 के। तो यहाँ पर आ गया π/2। अब बेटा π/4 और π/2 दोनों को अपन जोड़ते हैं। जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा जरा बताएं। यह आएगा अपने पास में 3π/4। ये आंसर आ गया। बालक इससे खुश नहीं हुआ। उसने कहा साहब आपने तो बहुत छोटा कर दिया, इतना छोटा थोड़ी ना, हमको नहीं आया फॉर्मूला याद, तो क्या करेंगे। तो उसके लिए अपन क्या काम करते हैं, फिर दोबारा से आते हैं मैदान में। यहाँ पर क्या दे रखा है अपने को, tan इनवर्स 1। दोबारा देखते हैं इसको, पहले इसको दोबारा देखते हैं। क्या दे रखा है, tan इनवर्स 1 और साहब cos इनवर्स -1/2 और प्लस साइन इनवर्स -1/2, ये दे रखा है। अब इसका मान अपने को पता है। यहाँ पर अपने को एक फॉर्मूला लगाना है कि cos इनवर्स -x बराबर क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स x। और एक और फॉर्मूला लगाना है कि साइन इनवर्स -x बराबर क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स x, ये होता है। तो यहाँ पर अपन ने क्या काम करा कि ये लिखा tan इनवर्स 1, ठीक है, और यहाँ पर लिखा पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, ये लिखा माइनस साइन इनवर्स 1/2, ये आ गया साहब। अब क्या करा कि इनके मान मेल दिए साहब। एक tan में किसका मान होता है, 45 डिग्री। पढ़े लिखे लोग क्या कहते हैं, π/4। तो यहाँ पर आ गया π/4 प्लस पाई। अच्छा 1/2 cos में किसका मान होता है, 60 डिग्री, यानी कि π/3। 1/2 साइन में किसका मान होता है, तो वो होता है कितने का, 30 डिग्री का। तो ये आ गया -π/6। ठीक है बेटा। अब ये तो कितना हो गया अपने पास में, इसको देखो तो ये आ रहा है अपने पास में 5π/4, ठीक है। और इसको देखो आप, ये क्या आ रहा है अपने पास में, -π/2, ये हो गया। अब इसमें से इसको माइनस करो, यानी कि 5π/4 में से 90 डिग्री को घटाओ, तो क्या आएगा बेटा, 3π/4। ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा इसी में दूसरा भी दे रखा था अपने को प्रश्न,
दूसरा प्रश्न क्या था बेटा, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, है ना। अब अपने को क्या काम करना है, कॉस इनवर्स 1/2। दूसरा प्रश्न, ठीक, ये है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, ये आ गया। इसका मान निकालना है, तो वही तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 लगाओ। ये बताओ कि 1/2 कॉस में किसका मान होता है, 60 डिग्री का, यानी कि π/3 का। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर π/3, ठीक है बेटा। फिर साहब प्लस 2, 1/2 साइन में किसका मान होता है, तो 1/2 साइन में मान होता है 30 डिग्री का। कितने का, 30 डिग्री का। तो यहाँ पर 30 डिग्री को क्या कहेंगे, π/6। अच्छा, ये 2 से 6 कटा 3 बार, तो ये आ गया π/3 प्लस π/3। अच्छा, π/3 π/3 2π/3, ये हो गया साहब। ये अपने पास में दूसरा प्रश्न भी हो गया। अब आते हैं साहब मैदान में आगे, और देखो आप, ये प्रश्नावली 2.1 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अब आते हैं प्रश्नावली 2.2 में। 2.2 में क्या होगा वो देखो आप, ठीक है। प्रश्नावली 2.2 में क्या होगा ये देखते हैं अपन। यहाँ पर पहला प्रश्न यह ऐसा, इसमें क्या है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ संभावित प्रतिस्थापन याद करने पड़ेंगे। कैसे कि साहब, आपको यहाँ लिख देता हूं, संभावित प्रतिस्थापन, है ना, संभावित प्रतिस्थापन, ये संभावित है, मतलब ऐसा जबरदस्ती नहीं है साहब। जैसे मान लो जो गणेश जी भगवान हैं वो बेसन के लड्डू से खुश होते हैं, बजरंगबली मावे की बर्फी ले जाओ, लेकिन कोई जरूरी थोड़ी ना है कि खुशी हो जाए। भाई बेसन के लड्डू से गणेश जी खुश हो जाए, ये कोई गारंटी नहीं है, हो सकते हैं, संभावित है, सुन ले शायद। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है कि आपको कुछ प्रतिस्थापन करने पड़ेंगे। अंडर रूट वाली जब परिस्थिति आती है, तो जैसे अंडर रूट के अंदर कभी आ जाए 1 - x², तो आप x की जगह पर या तो साइन थीटा रख के देखो या कॉस थीटा रख के देखो। भाई अगर कहीं लिखा जाए अंडर रूट 1 - x², तो x की जगह पर आप साइन थीटा लिख के देखो या कॉस थीटा लिख के देखो। ऐसे ही अगर अंडर रूट के अंदर, ठीक है, a² - x² आ जाए, तो आप x की जगह पर क्या लिख के देखो, a साइन थीटा लिख के देखो या फिर a कॉस थीटा लिख के देखो, यह आ गया। अगर अंडर रूट के अंदर a² - x² आ जाए तो x की जगह ये लिख के देखो। ऐसे ही अंडर रूट अगर 1 + x² आ जाए, तो आप x की जगह पर a tan थीटा लिख के देखो या फिर a cot थीटा लिख के देखो। अगर यहाँ पर a² x² आ जाए तो, ठीक है बेटा। अगर अंडर रूट के अंदर 1 + x² आ जाए, तो x की जगह पर a tan थीटा, a हटा दो साहब, केवल tan थीटा और साहब cot थीटा लिख के देखो। ये मतलब यहाँ पर बात यह है कि अपने को ये अंडर रूट हटाना है, और अंडर रूट तब हटेगा जब ये एक अवयव बनेगा। एक अवयव बनते ही अंडर रूट हट जाएगा स्क्वायर आते ही। तो उसके लिए अपने को ये संभावित प्रतिस्थापन है कि यहाँ पर ये लिख दो, ठीक है। और अगर मान लीजिए ऐसा लिखा जाए अंडर रूट ये और साहब ये, तो आप x की जगह क्या लिख दो, cos 2 थीटा लिख दो, ये आ गया, ठीक है। ये प्रतिस्थापन, ये कुछ एक है, तो अपन ने क्या है, केवल एक संभावित संभावनाएं हैं। अब यहां पर आते हैं अपन पहले प्रश्न पर, नंबर 1। ध्यान देना बेटा, इसमें कह रहा है कि इसका सरलतम मान ज्ञात करो। सरलतम मान के लिए पहले क्या दे रखा है बेटा अपने को कि tan इनवर्स,
और अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 और बटे में क्या है x। ये जो है x बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, ये है कि x 0 हो जाएगा तो अनंत हो जाएगा, सब सत्यानाश हो जाएगा। तो उससे उस पर ध्यान ज़्यादा नहीं देना अपने को, तो ये करना है। अब यहाँ पर मानूं तो कभी इसको देखो और कभी इसको देखो, तो मेरे को यहाँ पर क्या है x बराबर tan थीटा मानना चाहिए। ठीक है, cot थीटा अच्छा नहीं लगेगा, tan थीटा मानते हैं अपन। मानने को cot भी मान लो, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तो मैंने क्या काम करा यहाँ पर, माना क्या माना बेटा कि x बराबर tan थीटा। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा मेरे लाल, थीटा बराबर आ जाएगा tan इनवर्स x। ये आ गया साहब। अब ये मान मैंने यहाँ पर रखा, देखना जरा, tan इनवर्स और अंडर रूट के अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और माइनस 1 और बटे में tan थीटा। ये हो गया साहब। ये आने के बाद में आप ये देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। अब इसको अगर अपन लिखते हैं यहाँ पर तो ये आ गया tan इनवर्स और बेटा ये हो गया अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और बटे में tan थीटा। ये हो गया। अब क्या काम करा अपन ने कि अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा है तो स्क्वायर से अंडर रूट उड़ेगा, उड़ गया, तो ये आ गया tan इनवर्स और साहब यहाँ पर आ गया सेक थीटा और माइनस 1 बटे tan थीटा। ये हो गया। अब आप ये याद रखो कि जब आप छोटे बच्चे थे तो आपकी मम्मी ने आपको एक बात बताई थी कि बेटा त्रिकोणमिति में जब कभी tan cot sec cosec दिखाई दे तो इसको sin cos में बदल ले, क्योंकि sin cos सरल होते हैं, tan cot sec cosec कठिन होते हैं। तो मम्मी पापा की बात तो माननी पड़ेगी ना। तो यहाँ पर मैंने क्या काम करा, tan इनवर्स इसको बदला 1 बट्टा cos थीटा माइनस 1, tan थीटा को लिखा मैंने sin थीटा बटे cos थीटा। अब साहब यहाँ पर एलसीएम लेके इसको काट दिया तो देखो आप tan इनवर्स ये आ गया 1 माइनस cos थीटा और बटे में sin थीटा, जो एलसीएम था वो तो काट दिया। अब बेटा cos के साथ में 1 आ रहा, ठीक है, वो लो भूली दासता फिर याद आ गई त्रिकोणमिति। cos के साथ जब कभी 1 आएगा तो कटेगा। कौन कह के गए, श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा था कि जब जब cos के साथ 1 आएगा तो जरूर कटेगा। तो यहाँ पर अपने ये आ गया tan इनवर्स और साहब ये आ गया 1 माइनस, या फॉर्मूला कौन सा लगेगा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर और थीटा बटे 2। यहाँ पर देखो आप sin थीटा की जगह क्या हो जाएगा, 2 sin थीटा बटे 2 और cos थीटा बटे 2। ये आ गया साहब। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो कोण होता है उसका आधा हो जाता है, तो ये आधा हो गया। अब देखो आप ये काटा तो क्या बचा साहब, काटा पीटा करने के बाद में ये बचा sin थीटा बटे 2 और cos थीटा बटे 2। अरे ये देखते ही आपके कुछ कुछ होना चाहिए क्या, मेरी माँ ने मुझको बहुत पीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ पर आ गया अपने पास में tan इनवर्स और tan थीटा बटे 2। अरे ये तो टक्कर सीधी हो रही है, तो ये कट गए और क्या बचा, थीटा बटे 2। अब 1 बट्टा 2 और थीटा 1 बट्टा 2 इधर, tan की थीटा की जगह क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x। ये आ गया साहब। तो अपने दिए गए मान को सरलतम करने पर ये आ गया साहब। ठीक है बेटा। अब साहब एक और प्रश्न था इसमें, अब इसके दूसरे भाग पर आते हैं। दूसरे भाग में क्या दे रखा है बेटा
कि टेन इनवर्स x बटे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अपने जो संभावित परिणाम थे उसमें संभावित प्रतिस्थापन, उसमें अपने को क्या मानना पड़ेगा, देखो जरा यहाँ पर माना, क्या माना बेटा कि x बराबर ए साइन थीटा, ये मान लिया साहब। क्या माना अपन ने, x बराबर ए साइन थीटा। तो यहां से साइन थीटा बराबर क्या होगा बेटा, ये होगा x बटा ए। तो थीटा बराबर क्या होगा मेरे लाल, थीटा बराबर होगा साइन इनवर्स और x बटा, ये हो गया साहब। आ जाओ मैदान में, ये आया टेन इनवर्स और x की जगह लिखा अपन ने ए साइन थीटा और बटे में अंडर रूट और ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा यहाँ देखो आप, यहाँ पर ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, जो बाहर निकल के क्या बन रहा है बेटा, देखना जरा, ये बाहर निकलते ही बना ए और अंडर रूट में एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये ए से ए कैंसिल हो गया और ये क्या आ गया, टेन इनवर्स और साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अच्छा ये बताओ कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो ये आ गया टेन इनवर्स और टेन थीटा। अब ये टक्कर सीधी हो रही है तो ये क्या बचा, थीटा। अब थीटा की जगह क्या है, थीटा की जगह है साइन इनवर्स ए, क्या है, एक्स बटा ए, एक बटा ए नहीं है, एक्स बटा ए। ये हो गया इसका सरलतम रूप। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहां पर अपने को इसका मान ज्ञात करना है। आगे चल के ये एक प्रश्न बनेगा अवकलन समाकलन में। अगर आपको सूत्र याद है तो डायरेक्ट यहाँ पर रख सकते हैं, लेकिन अपन इसको बड़े प्रश्न के तरीके से देखेंगे, विस्तार पूर्वक करते हैं इसको। क्या है कि इसका मान ज्ञात करना है। यहाँ देखो आप, अजीब अजीब से मान दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ मानते हैं, क्या माना साहब, माना x बराबर, यहाँ माना मैंने टेन थीटा, x बराबर क्या माना, थीटा। तो ये आ गया टेन थीटा, तो थीटा बराबर टेन इनवर्स x, ये हो गया। अच्छा y बराबर, अब y बराबर मैं टेन थीटा नहीं मान सकता, क्योंकि पड़ोसी के छोरे का नाम पप्पू है तो अपने का नहीं रखेंगे, नहीं तो टॉफी बांटने में बड़ी दिक्कत आने वाली है। तो इसलिए अपन ने क्या काम करा, इसका रखा टेन और भैया फाई रखा, फाई। तो ये आ गया अपने पास में फाई। ठीक है, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स वाई। ये हो गया साहब, ये मैंने मान रख दिया साहब। अब आते हैं मैदान में। क्या दिखाई दे रहा है अपने को कि साहब टेन, ध्यान देना, टेन एक बट्टा दो, ये आ गया अपने साइन इनवर्स दो टेन थीटा और बटे में एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक माइनस टेन इनवर्स फाई और बटे में एक प्लस टेन स्क्वायर फाई। मैंने केवल x और y के मान रखे। अब इसको देखते ही कुछ कुछ होना चाहिए। क्या हुआ बेटा, ये आया अपने पास में कि यार ये तो फॉर्मूला होता है किसका, साइन टू थीटा का, यानी कि साइन दो थीटा का। ये भी फॉर्मूला होता है किसका बेटा, ये होता है कॉस दो थीटा का। अरे ये टक्कर सीधी हो रही है, लेकिन यहाँ अवरोध नहीं आ रहा, देखो आप बीच में, तो टक्कर सीधी कर दी बेटा, टेन एक बट्टा दो और ये आ गया दो थीटा और साहब दो थीटा प्लस दो फाई। अच्छा देखना बेटा, ये दो कॉमन आके ये कट रहा है, तो मैंने क्या करा, काट दिया, तो ये आ गया टेन
और साहब थीटा प्लस फाई। अब टेन थीटा प्लस फाई, ये तो फॉर्मूला है, कौन सा वाला, टेन ए प्लस बी जैसा। तो यहां पर बनेगा टेन थीटा प्लस टेन फाई और बटे में एक माइनस टेन थीटा और टेन फाई। अच्छा, यहां पर मैं टेन थीटा और टेन फाई के मान रख दूं एक्स प्लस वाई और एक माइनस एक्स गुणा वाई। यह आ गया साहब। इसको सरल करने पर ये मान प्राप्त हो गया। कितना सिंपल सवाल था। आगे देखते हैं साहब, आगे क्या कहा जा रहा है अपने से। यहाँ पर अगला प्रश्न दे रखा है कि यदि, अगला प्रश्न क्या दे रखा है कि यदि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर 1 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो मैंने क्या काम करा कि यहाँ पर सबसे पहली बात है, दिया है, क्या दिया है बेटा, ये दिया है कि साइन और साहब साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर 1। वैसे तो ये कंपटीशन लेवल का भी सवाल है। कंपटीशन लेवल में क्या है, अपने को एक फॉर्मूला याद है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर 90 डिग्री यानी कि π/2 होता है और साइन 90 का मान 1 होता है। तो ये तभी 90 होगा जब ये दोनों बराबर होंगे। तो एक्स का मान क्या होना चाहिए, 1/5। लेकिन अपने को तो बोर्ड में करना है, बोर्ड में तो लिखने के नंबर मिलते हैं। तो यहाँ पर अपन ने क्या काम करा, इस साइन को उलाटी ले गए। तो ये आ गया अपने पास में साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स और बराबर आ गया साइन इनवर्स और 1। अच्छा बेटा, ये बताओ कि साइन में 1 किसका मान होता है। साइन में 1 किसका मान होता है बेटा, π/2 का होता है, नहीं होता है। अब साहब इस साइन इनवर्स को भी उधर ले जाओ। तो ये आ गया कॉस इनवर्स एक्स बराबर, ये आ गया π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5। अच्छा, आपको ये फॉर्मूला तो याद होगा, कौन सा वाला, ये वाला कि चूंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, π/2। अब ये π/2 होता है, तो आप बताओ कि π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, इसको उधर ले जाओ तो π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1/5। अच्छा, इसको इधर ले जाओ, एक्स बराबर कॉस और साहब कॉस इनवर्स 1/5। अरे टक्कर सीधी हो गई भाई। तो ये आ गया अपने पास में x बराबर 1/5। ये आ गया साहब इसका आंसर। और वैसे अपन ने तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 से पहले ही निकाल दिया था। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं साहब। हाँ भाई, ये थोड़ा कैलकुलेटेड वाला प्रश्न है। यहाँ पर दे रखा है कि यदि ये बराबर π/4 हो तो x का मान ज्ञात करो। टोटली कैलकुलेशन देखते हैं बेटा, क्या कैलकुलेशन है इसमें। यहाँ पर दिया है ये है अपने पास में tan इनवर्स x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स और x प्लस 1 बटे x प्लस 2 बराबर π/4। यह है क्या है, π/4। अब क्या है, कुछ समझदार बालक तो इसी में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगा देंगे। लेकिन कुछ उससे भी ज्यादा समझदार कि साहब इतनी कैलकुलेशन कौन करूंगा, तो वो तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 लगाएंगे। वो मार साहब को बताएंगे कि चूंकि tan इनवर्स 1 क्या होता है, π/4 होता है। वो ये कहते हैं कि ये बराबर ये होता है तो ये बराबर ये भी तो होगा भैया, ये बराबर ये तो ये बराबर ये।
तो उन्होंने क्या काम करा कि ये लिखा tan इनवर्स x माइनस 1 x माइनस 2 बराबर इसकी जगह लिखा tan इनवर्स और साहब 1 और माइनस tan इनवर्स x प्लस 1 और बटे में x प्लस 2। ये हो गया साहब। ठीक है बेटा। अब क्या है, यहाँ पर अपन ने फॉर्मूला लगाया। कौन सा वाला याद करो। मैंने कहा था कि ये बहुत जगह काम में आने वाला है, चूंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y ये बराबर होता है किसके, tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x इंटू वाई। ये होता है साहब। अब क्या हुआ कि यहाँ पर अपने पास में इन दोनों में ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो ये आ गया tan इनवर्स x माइनस 1 x माइनस 2 और tan इनवर्स, ध्यान देना बेटा, तो ये आ गया 1 माइनस x प्लस 1 और x प्लस 2 और बटे में 1 और प्लस 1 इंटू x प्लस 1 और x प्लस 2। ये फॉर्मूला लगा दिया। अब यहाँ पर tan इनवर्स x माइनस 1 x माइनस 2, लेंथी सवाल है, नंबर मिलते हैं इसके पूरे। तो यहाँ पर आ गया tan इनवर्स, ध्यान देना। अब tan इनवर्स ये एलसीएम लिया तो ये आया x प्लस 2 माइनस x माइनस 1, यहाँ नीचे आया x प्लस 2 x प्लस 1। ये हो गया साहब। ठीक है, ये ऐसे कर दिया। अब यहाँ पर देखो ये अल्लाह को प्यारा हो रहा है। ठीक है, ये क्या बचा, 2 में से 1 गया तो 1 और यहाँ पर 2x प्लस 3 क्या आ रहा है अपने पास में, tan इनवर्स। ठीक है, ये क्या दिखाई दे रहा है अपने को कि tan इनवर्स x माइनस 1 और x माइनस 2 बराबर, यहाँ पर अपने को दिखाई दे रहा है कि tan इनवर्स 1 बटा 2x प्लस 3, tan इनवर्स और साहब 1 बटा 2x प्लस 3। यह आया साहब। अब ये tan से इधर गया तो ये tan भी गया। अब क्या बचा, x माइनस 1 और x माइनस 2 बराबर 1 बटा 2x प्लस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कैंची गुणा, तो यह आ गया x माइनस 1 और 2x प्लस 3, यह आ गया x माइनस 2। ठीक है बेटा। अब जरा यहाँ पे देखें हम, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x और माइनस 3, यह आ गया अपने पास में x माइनस 2। हाँ भाई, एनी ऑब्जेक्शन। अब देखो आप 2x स्क्वायर, ठीक है, एक x और ये x गायब, क्या बचा यहाँ पर -3 और ये आया -3 और ये -1 बराबर 0। अब ये आ गया x स्क्वायर बराबर 1 बटा 2, x बराबर आ गया प्लस माइनस 1 बटा √2। ठीक है, लेकिन x बराबर -√2 जो है ये नहीं हो सकता, क्योंकि वो दी गई समीकरण को संतुष्ट नहीं करता। तो यहाँ पर x बराबर क्या आएगा, प्लस का 1 बटा √2। ये आंसर है साहब इसका, x बराबर 1 बटा √2। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। आगे अपने पास में अब आए अपन विविध प्रश्नावली में, जो मिसलेनियस बोलते हैं अंग्रेजी में। विविध प्रश्नावली में भी कुछ अच्छे सवाल हैं, वो भी कर लेते हैं साहब। देखो आप कौन कौन से हैं वो, ये देखो आप, कॉस इनवर्स कॉस 3 पाई बटे 6 क्या दिया हुआ है अपने को कि भैया पहला सवाल है कॉस इनवर्स और कॉस 13 पाई, 3 पाई नहीं है बेटा, 13 पाई बटे 6
अब 13 पाई बटे 6 का मतलब जान रहे हो आप? 13 पाई बटे 6 का मतलब ये है कि पाई बटे 6 का मतलब होता है 30। कितना होता है? 30 डिग्री। और 13 से गुणा करेंगे तो 13 तिया 39, यानी कि 390 डिग्री। अब 390 डिग्री, ठीक है, तो सीधी टक्कर करा के और मुख्य मान बता सकते हैं। लेकिन अपने को तो छोटे से छोटा मान बताना है। जो सबसे छोटा मान होता है, जो दी गई समीकरण को संतुष्ट करे, वो मुख्य मान होता है साहब। तो यहाँ पर अपने पास में क्या दिखाई दे रहा है कि भैया इसको छोटा करो आप, कॉस इनवर्स कॉस। इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं कि 2 पाई और प्लस पाई बटा 6, ये लिख दिया। क्या 13 पाई बटा 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूं? देखो आप, 6 दूनी 12, 12 और 1 13, 13 पाई बटे 6। 2 पाई प्लस पाई बटा 6 कहाँ चला गया? ये पहले चतुर्थांश में। पहले में कॉस कैसा होता है? प्लस का, तो ये आ गया कॉस इनवर्स, और ये हो गया कॉस पाई बटा 6। तो अगर सीधी टक्कर हुई तो ये क्या आ गया आंसर? पाई बटा 6। तो इसका मुख्य मान क्या हो गया? पाई बटा 6। आसान था। अब आए इसमें tan इनवर्स tan 7 पाई बटे 6। 7 पाई बटे 6 का मतलब क्या है? पाई बटे 6 का मतलब होगा 30 डिग्री। 30 का अगर आप गुणा करेंगे 7 से तो आया 210 डिग्री। 210 डिग्री होता है तीसरे चतुर्थांश में, और तीसरे चतुर्थांश में तो कोई मुख्य मान होता ही नहीं है। तो भैया ये कैसे हो गया? तो इसलिए अपन इसमें तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 लगाएंगी। वो क्या है बेटा कि भैया इसको छोटा करो, tan इनवर्स, और यहाँ पर लिखा tan। अच्छा, 7 पाई बटे 6 है। क्या है? 7 पाई बटे 6। अब 7 पाई बटे 6 क्या होगा? देखो आप, पाई और प्लस पाई बटे 6 ऐसे लिख दूंगा, कोई दिक्कत है क्या? 7 पाई बटे 6 को मैंने पाई प्लस पाई बटे 6 लिख दिया। अच्छा, ये बताओ कि पाई प्लस पाई बटे 6 कौन से चतुर्थांश में चला गया? तीसरे में। तीसरे में tan कैसा होता है? प्लस का। तो भैया ये आ गया tan इनवर्स, और साहब ये आ गया tan पाई बटा 6। अब टक्कर सीधी हो रही है और ये कट गए, और क्या बचा? पाई बटा 6। आंसर आ गया देखो। ठीक है, पप्पू टाइप सवाल था। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या दे रखा है अपने को कि tan इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स, ऐसा ही नीचे दे रखा है। तो यहाँ तो भैया संकट है, बड़ा भारी प्रश्न है ऐसा। देखो आप, बड़ा मजा आएगा, परम आनंद की प्राप्ति होगी इस प्रश्न को करने में। सबसे पहले सिद्ध कीजिए वाला सवाल है, तो LHS बराबर RHS सिद्ध करना है। तो यहाँ पर माना, क्या माना है कि x बराबर cos 2 थीटा मान लिया, cos 2 थीटा मान लिया। तो बेटा 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा? cos इनवर्स x। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 cos इनवर्स x। अब इसको पकड़ लेते हैं अपन, ये वाली साइड ले लेते हैं। कौन सी साइड हुई है? LHS ले लेते हैं सब, LHS। हाँ भैया, tan इनवर्स ये आ गया अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स, और अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स, बटे में अंडर रूट 1 प्लस एक्स और प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। अब x के स्थान पर तो अपने को क्या लिखना है बेटा? अपने को लिखना है tan इनवर्स, और अंडर रूट में 1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस अंडर रूट में 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और बटे में यह आ गया अंडर रूट और 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस अंडर रूट में 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ये हो गया। अब साहब कॉस के साथ में 1 आ रहा है, तो आपको याद है श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा था
कि कॉस के साथ में जब कभी एक आएगा तो कटेगा, और कैसे कटेगा बेटा कि ये था tan इनवर्स और यहाँ पर अंडर रूट, पहला था 1 प्लस ये आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, और माइनस अंडर रूट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया था। ठीक, लंबाई देख के डरना नहीं है। गब्बर चाचा क्या कह के गए थे, जो डर गया समझो मर गया। तो यहाँ पर 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और प्लस, एक बार देख लेते हैं भैया ऊपर प्लस है कि नीचे प्लस है, ऊपर माइनस नीचे प्लस, तो यहाँ पर आ गया अंडर रूट और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा, ये आ गया था। अब यहाँ पर देखो आप जो कट रहा था काट दिया, तो ये आएगा tan इनवर्स और ये आया अपने पास में √2 और cos थीटा माइनस अंडर रूट 2 और साइन थीटा और बटे में अंडर रूट 2 और cos थीटा प्लस अंडर रूट 2 और साइन थीटा। अब यहाँ पर अंडर रूट 2 कॉमन आगे कट रहा है, तो ये आ गया tan इनवर्स। अब √2 कॉमन आगे कटा तो क्या बचा ऊपर, cos थीटा माइनस साइन थीटा और बटे में cos थीटा और प्लस साइन थीटा। अब इसको देखकर कुछ कुछ याद आना चाहिए। क्या याद आया बेटा, ये तो सूत्र था जो मार साहब ने कहा था कि रट ले, तो क्या आ गया ये tan इनवर्स, ये काय का फॉर्मूला है, tan पाई बटे 4 और माइनस थीटा का। अब टक्कर सीधी हो रही है तो ये कट गए और क्या बचा, पाई बटे 4 और माइनस थीटा, तो ये क्या आ गया पाई बटे 4 और थीटा का मान क्या है बेटा, ये था 1/2 और cos इनवर्स x, थीटा की जगह क्या आ गया 1/2 cos इनवर्स x। बड़ा आसान प्रश्न था। और देखते हैं, हाँ भाई ये भी बड़ा मजेदार प्रश्न है। देखिए आप क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि सिद्ध कीजिए, इसको ले लेते हैं अपन। यहाँ पर LHS बराबर क्या है साहब, 9 पाई बटे 8 और माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3, ये आ गया सब, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर लाना है 9/4, तो 9/4 कॉमन ले लो भैया, 9/4 मैंने कॉमन ले लिया क्योंकि ये लाना है, तो क्या बचा पाई/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3, ये हो गया। अब देखना आप, ये बात तो अपने को पता है कि चूंकि साइन में एक किसका मान होता है 90 डिग्री का, तो बेटा एक बात बताओ, जब मैं इसको 90 डिग्री लिख सकता हूं तो इसको मैं साइन इनवर्स 1 भी लिख सकता हूं, तो मैंने इस पाई/2 की जगह पर क्या लिख दिया, साइन इनवर्स और साहब 1 माइनस साइन इनवर्स और 1/3, ठीक है। अब यहाँ पर साइन इनवर्स एक फॉर्मूला है साहब कि साइन इनवर्स अब यहाँ पर फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है कि साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स और साहब क्या आएगा x अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y अंडर रूट के अंदर 1 माइनस x स्क्वायर, यह है साहब। तो अब यहाँ पर जब मैं फॉर्मूला लगाता हूँ तो 9/4 और साहब x का काम कौन कर रहा है, 1, भैया साइन इनवर्स तो आएगा, साइन इनवर्स और ये आया 1 अंडर रूट के अंदर
1 माइनस 1/9, ठीक है। फिर माइनस 1/3 और अंडर रूट के अंदर 1 माइनस, ध्यान देना बेटा, यहां पर आ गया 9/4 और साहब साइन इनवर्स यह आ गया। अब यहां देखो आप, 9 में से 1 गया तो कितना बचा? 8। 8 को क्या लिख सकते हैं अपन? 8 को लिख सकते हैं 2√2 है ना। क्या है? 2√2, तो ये आ गया 2√2 और साहब अंडर रूट में 9 है तो इसको लिख दिया 3। अच्छा 1 में से 1 गया तो 0, क्या आ गया? यह आ गया बेटा 9/4 और साइन इनवर्स 2√2 और बटे में 3 हो गया साहब। इति सिद्धम। बड़ा आसान सा सवाल था, लेकिन बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये अपन ने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के प्रश्नावली के मुख्य प्रश्नों का हल ज्ञात कर लिया। अच्छा बेटा, अगर आपको ये वीडियो देखते समय लिखने में समस्या आती हो, आप साथ के साथ नहीं लिख पाते हो, तो आप मोशन लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए तथा उसमें इन सभी के नोट्स और डीपीपी दिए हुए हैं, उनको पढ़िए, समझिए और आगे बढ़िए। ठीक है, धन्यवाद। अब अपन कल फिर मिलेंगे। कल इसी वक्त इसी टाइम पर अपन पढ़ेंगे क्या? आव्यू यानी कि मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, धन्यवाद।